everyone. Let's start another topic from Companies Act 2013. In today's session, I'll tell you what is capital subscription. Till now, students, I hope you understood what exactly is company and how it is formed, formation of company. That's the last topic that I discussed with you today. Those who have not watched that session, on the top you see the link. There was step by step all the procedure I told you how a company is formed. Next important thing that comes is how capital of a company is subscribed, how many type of capital it is, how capital is issued, how the subscribers go for its subscription. Let's see. This is your topic from Unit 9. We are doing preparation of UGC NET exam. And dear students, those who want to contact with us, these are the ways. This is our official mail address, learnwithnishman@gmail.com, and this is our contact number 888-208-9998. All right. So now discussing about the capital subscription process, how it is done. Listen it carefully और आप साथ साथ में अपने notes भी बनाते जाइए. When a company has been registered and has received the certificate of incorporation, it is ready for the flotation, means it's ready for raising the capital. जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्टर्ड का हमने ऑलरेडी प्रॉपर सारा प्रोसेस देखा है, और जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, मींस रजिस्ट्रार द्वारा एक तरीके से रेड यू कैन से ग्रीन फ्लैग मिल जाना कि यू कैन गो फॉर योर नेक्स्ट थिंग, तो इनकॉर्पोरेशन. नाउ इट्स रेडी फॉर द फ्लोटेशन, मींस रेजिंग कैपिटल. फ्लोटेशन का मतलब है कि आप कैपिटल को रेज कर सकते हो. रेज कैसे करना है, ये हर कंपनी का अपना डिफरेंट प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है. सो दिस इज हाउ अ कैपिटल इज रेज्ड एंड कैरी ऑपरेशन इज डन. सो प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल. दैट मीन्स कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, पब्लिक के लिए दे सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू कम एंड सब्सक्राइब टू अवर शेयर्स. बट दिस इज नॉट डन इन प्राइवेट कंपनी. ऑल ऑफ यू नो दैट डिफरेंस. जिसने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस नहीं देखा है, उसका भी लिंक आपको टॉप पर दिया गया है, जाइए और इसको भी देखिएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो प्रोमोटर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, अब उनको तो देखिए ग्रीन फ्लैग है दैट यस दे कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स. सो दे कैन इनवाइट द पब्लिक, वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं कि आइए और कंपनी के जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं खरीदिए. एंड दिस इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेप्स कैन बी टेकन. क्या, पहला इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. आप प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए, पब्लिक उसको खरीदेगी एंड दे विल गो फॉर द सब्सक्राइबिंग ऑफ द शेयर कैपिटल. नेक्स्ट थिंग व्हाट दे कैन डू, दे कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. मीन्स आप अगर अपना प्रोस्पेक्टस आपका नहीं बना है, प्रोस्पेक्टस आप इशू नहीं कर सकते, तो आप एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं. दैट इज अ काइंड की वो प्रोस्पेक्टस को ही शो करती है, काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस ही होती है. एंड इन केस दैट कैपिटल इज अरेंज प्राइवेटली. सो अंडरस्टूड. प्रोस्पेक्टस बेसिकली फॉर पब्लिक के लिए इशू होता है, और जब किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेटली कोई कैपिटल रेज करनी है तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से उठा सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज I'm sorry. Next thing that comes is the classification of capital. कैपिटल सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया. अब कैपिटल कितने तरीके की होती है और कैसे कैसे कैपिटल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड मीन्स अथॉरिटी होना, जिसमें कंपनी के पास अथॉरिटी है कि भैया ये हमारी शेयर कैपिटल रहेगी. तो ये है, दिस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल. तो ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन बन गया है कि नॉमिनल कैपिटल क्या होती है या ऑथराइज्ड कैपिटल का अदर नेम क्या है. तो उसमें क्या आएगा आपका, नॉमिनल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल आर द सेम थिंग. एंड इट इज दैट कैपिटल जिसकी अथॉरिटी मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में दी गई है कि एक कंपनी इतनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल उठा सकती है. मीन्स दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट इज गिवन इन द मेमोरेंडम. सो दैट इज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. इससे अबव आप नहीं जा सकते. आप इसके अंदर दायरे में रहते रहते ही अपनी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करवा सकते हैं.
नेक्स्ट कम्स इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? देखिए, इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड जितनी भी हो सकती है, जितनी ऑथोराइज्ड है आप सारी की सारी इशू कर दो, या सच कैपिटल जो कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, लोगों से मंगवाती है वो पैसा। हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 25 करोड़ है, और इशूड कैपिटल क्या है? एक कंपनी टाइम टू टाइम कभी 5 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, नेक्स्ट टाइम 10 करोड़ के कर दिए, उसके बाद रिमेनिंग 10 करोड़ फिर कर दिए, हो गए 25। सो दैट इज द अमाउंट दे कैन डू द फॉर सब्सक्रिप्शन। सो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल जिसको एक्चुअली में इशू किया जाता है पब्लिक के लिए कि वो आए और इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि इशू तो आपने कर दी, सपोज कीजिए आपने फर्स्ट टाइम में 5 करोड़ इशू किए आउट ऑफ 25 करोड़, 5 करोड़ के आपने शेयर्स जो हैं मार्केट में इशू कर दिए। अब लोग उन शेयर्स को कितना खरीदते हैं, इट मीन्स सच पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स कितना उन शेयर्स को खरीदते हैं। सपोज कीजिए 5 करोड़ में से 3 करोड़ के ही शेयर आपके खरीदे जाते हैं लोगों द्वारा। Next is called up capital. Called up capital is that capital which has been called for payment. Payment means जैसे आपने क्या करा, आपने शेयर्स इशू करे, 1 शेयर ऑफ 100 रुपीज, 1 शेयर 100 रुपीज ईच। आपने कितने कर दिए, अब आप ये खुद लगा लो, 5 करोड़ है डिवाइडेड बाय 100, तो इतने आपने शेयर्स इशू कर दिए। अब सपोज लोगों को अब 100 शेयर्स जो है वो खरीदने हैं, बट आप अभी उनसे कह रहे हो जस्ट ब्रिंग 7 रुपीज ओनली, आप सिर्फ 7 रुपीज दीजिए, जो 3 रुपीज रिमेनिंग है वी विल कॉल देम लेटर ऑन। सो एक्चुअली में कितना कंपनी आपसे पैसा मांग रही है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। देन दैट इज एक्चुअली या 100 तो 70 सपोज आपसे मांगे, 30 इज रिमेनिंग, ये मैं सॉरी 10 के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। देन नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज, इट मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन पेड अप। जो पेड अप, जैसे आपने 7 कॉल्ड अप किए तो लोगों ने 7 आपको दे दिए, दैट इज पेड अप। अब जो रिमेनिंग आप कहोगे मैम रिमेनिंग कैपिटल कहाँ गई, दैट इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। वो आपका रिजर्व है कंपनी का, यू कैन से दैट अमाउंट विच इज यूज्ड फॉर द रिस्क टाइम पे आप कॉल अप कर सकते हो। सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल जो अभी रिमेनिंग है, जो अभी कॉल नहीं की गई है, अनकॉल्ड कैपिटल which shall not be capable of being called up except in the event and for the purpose of company being wound up। जैसे 70 आपने called up किए थे, 30 still remaining से, तो that 30 is your reserve capital। Understood? So all of this is the differentiation of classification of capital, and in starting I told how capital is subscribed. So I hope this session gave you a lot of information regarding capital subscription. In next session I'll come with another important topic. Till then, keep watching, keep sharing, follow us on Telegram for more updates. You can message us, you can call us, you can mail us your queries. We are there for you. Have a nice day. Thank you.